धोते धोते मुझे अपने दाने में से आधा दाना दे दो। ये कारण कव्वी, जाओ मेहनत से अपना दाना कमाओ, जब देखो दूसरों से दाना मांगती रहती हो। बड़ी चोंच वाला गंदा तोता। गौरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी कव्वी उड़ती हुई जा रही थी कि एक पेड़ के नीचे एक तांत्रिक उल्लू बाबा बैठा हुआ था। गौरी कव्वी वहाँ जाती है और उल्लू बाबा से कहती है, उल्लू बाबा सब मुझे मारते हैं, मैं कमजोर कवि हूँ, मुझे कोई ऐसा जादू बताओ जिससे मैं दूसरों का मुकाबला कर सकूं। कमजोर कव्वी, मुकाबला करना सीखो। क्या करूं बाबा जी, मैं जो भी दाना लेकर आती हूँ रास्ते में चिड़िया या फिर तोता मुझसे छीन लेते हैं। तो ये बात है। सुनो कव्वी, जो भी तुम्हें तंग करे उस पर ये मंत्र पढ़ना, काला कौवा काली बिल्ली, चिड़िया घूमने जाए दिल्ली और वो पक्षी पत्थर का बन जाएगा। गौरी कव्वी बहुत खुश होती है और वापस जंगल चली जाती है। रास्ते में कबूतर बैठा दाना खा रहा था। गौरी कव्वी कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर लाओ अपना दाना मुझे दे दो। शक्ल देखी है अपनी, काली कलोटी, चल भाग यहाँ से। अच्छा तो फिर पत्थर का बनने के लिए तैयार हो जाओ। काला कौवा काली बिल्ली, चिड़िया घूमने जाए दिल्ली। गौरी के ये मंत्र पढ़ते ही कबूतर पत्थर का बन जाता है और गौरी कव्वी आराम से कबूतर का दाना उठाकर खा लेती है। आज रात गौरी कव्वी आराम से मीठी नींद सो रही थी क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। वो अपने घर में सोई खर्राटे ले रही थी। दूसरी सुबह रानो चिड़िया सुबह सवेरे अपने घर से निकलती है तो एक डाल पर कबूतर को पत्थर का बना हुआ देखकर हैरान हो जाती है। ये तो किसी जादूगर का काम है, कबूतर को पत्थर किसने बनाया होगा। रानो चिड़िया परेशान होकर तोते के घर की तरफ जाती है। गौरी कव्वी भी उठकर सीधी बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है। बुलबुल लाओ अपना ये मीठा फल मुझे दे दो। मैं ये फल इंसानों की बस्ती से लाई हूँ, बहुत मुश्किल से, मैं ये खुद खाऊंगी। तो फिर पत्थर की बनने के लिए तैयार हो जाओ। काला कौवा काली बिल्ली, चिड़िया घूमने जाए दिल्ली। गौरी कव्वी के ऐसा कहते ही बुलबुल पत्थर की बन जाती है और गौरी कव्वी बुलबुल का मीठा फल उठाकर खा लेती है। लेकिन इस बार रानो चिड़िया पेड़ के पीछे छुपी ये सब देख रही थी। तो ये काली कव्वी है जो सबको पत्थर का बनाकर उनका भोजन छीन रही है। मुझे अपने जंगल के पक्षियों को बचाना होगा। रानो चिड़िया उड़ती है और उसी साधु बाबा उल्लू के पास जाती है। उल्लू बाबा, क्या उस गौरी कव्वी को जादू आपने दिया है? क्या आपने उसे मंत्र बताया है जिससे वो जंगल के सभी पक्षियों को पत्थर का बना रही है? हाँ, वो कमजोर कव्वी है और तुम सब उस कव्वी से भोजन छीन लेते हो। उल्लू बाबा, वो कव्वी झूठ बोल रही है। वो तो एक नंबर की लालची और खुदगर्ज कव्वी है। वो सारे पक्षियों से भोजन मांगती है और जो उसे भोजन नहीं देता वो कव्वी उसे पत्थर का बना देती है। चिड़िया, अगर ऐसा है तो ये लड्डू तुम उस कव्वी को खिला दो। अगर वो झूठी हुई तो मेरे मंत्र का असर खत्म हो जाएगा और वो कव्वी जंगल के सभी पक्षियों की नौकर बन जाएगी। रानो चिड़िया उल्लू बाबा से वो लड्डू लेकर जंगल जाती है और ढूंढती ढूंढती गौरी कव्वी के पास पहुंच जाती है। चिड़िया, ये तुम्हारे पास क्या है? ये तो लड्डू है। मैं ये लड्डू तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। तेरी किस्मत अच्छी है चिड़िया, अगर तुम मुझे ये लड्डू ना भी देती तो मैं इसे छीन लेती तुमसे। गौरी कव्वी रानो चिड़िया से लड्डू लेकर खा लेती है। उसी वक्त कबूतर और बुलबुल ठीक हो जाते हैं और वो उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। कबूतर और बुलबुल को देखकर गौरी कव्वी हैरान हो जाती है। तुम दोनों ठीक कैसे हुए? क्योंकि जो लड्डू तुमने खाया है उस लड्डू से तुम्हारे जादू का असर खत्म हो गया है। मैं अभी बताती हूँ। काला कौवा काली बिल्ली, चिड़िया घूमने जाए दिल्ली। ऐसे कहते ही गौरी कव्वी सारे पक्षियों की नौकर बन जाती है। कबूतर भाई, अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं आपके घर का काम करूँगी। चलो जल्दी से हमारे लिए मीठे फल लेकर आओ, फिर कोई दूसरा काम बताएंगे। गौरी कव्वी मीठा फल लेने चली जाती है। गौरी सारा जंगल घूमकर मीठा फल लेकर आती है। चलो अब जल्दी से मेरे घर की सफाई करो। तोते भैया, अगर कोई काम हुआ तो तुम भी मुझे बता देना। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे काम भी करूं।
पहले कबूतर के घर की सफाई करो और फिर मेरे लिए एक नया घोंसला बनाओ। गौरी कव्वी जल्दी से कबूतर के घर चली जाती है। ऐसे गौरी कव्वी का जादू खत्म हो जाता है और वो सारी उम्र दूसरे पक्षियों की नौकर बनकर रहती है। रानो चिड़िया ने जंगल में अपने दोस्तों की मदद की और गौरी कव्वी को उसके अंजाम तक पहुंचाया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। टोनी, मैंने सुना है तेरी माँ तेरी शादी मानो चिड़े से करना चाहती है। तुम चिंता न करो चिंकू, जो भी हो जाए मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। माँ जो भी कर ले, मैं माँ का कहना कभी नहीं मानूंगी। ऐसा न हो कि तुम माँ की बातों में आकर मुझे भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। टोनी अपने घर चली जाती है। टूनी बेटी, कल तुझे देखने लड़के चिड़े वाले आ रहे हैं। वो चिड़ा बहुत सुंदर है और मेहनती भी। माँ, मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी है। मैं तो शादी चिंकू से ही करूंगी। टूनी बेटी, मुझे गौरी कव्वी ने बताया है कि चिंकू एक नंबर का आवारा चिड़ा है। वो आलसी है और दाना भी मांग कर खाता है। माँ, मैं चिंकू से प्यार करती हूँ। आप मेरे सामने चिंकू को बुरा न कहें। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के सामने बेबस थी। मम्मा चिड़िया टोनी की सहेली तोती के पास जाती है। तोती, तुम अपनी सहेली टूनी को समझाओ कि मेरी बात मान ले और मानू से शादी कर ले। वो चिड़ा बहुत समझदार है। मैंने तो पहले भी टूनी से बात की थी। अगर आप कहती हैं तो मैं एक बार फिर बात करके देखती हूँ। फिर दूसरे दिन नदी पर तोती अपनी सहेली टूनी के पास जाती है। टूनी, तुम मेरी सहेली हो, मैं तुम्हें अच्छी बात ही बताऊंगी। तुम अपनी माँ का कहना मान लो और मानो से शादी कर लो। मुझे पहले ही पता था, माँ ने ही तुझे उल्टी सीधी बातें सिखाई होंगी। टूनी सहेली, सब कहते हैं कि चिंकू आलसी है, फिर तुम कैसे गुजारा करोगी उस चिंकू के साथ? मैं प्यार करती हूँ चिंकू से और प्यार में भूख प्यास नहीं देखी जाती। मैं भूखी रह लूंगी मगर शादी तो चिंकू से ही करूंगी। आंटी, मैंने बहुत समझाया है उसे। मैंने टूनी को सारी बात बताई है मगर वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने तो सोचा था कि वो तुम्हारी सहेली है और तुम्हारी बात मान लेगी। मैं लूसी कबूतरी से बात करती हूँ, वो अपनी लूसी आंटी की बात तो मान ही लेगी। फिर मम्मा चिड़िया लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी, टूनी हर रोज तुम्हारे घर आती है। वो तुम्हें हर समय आंटी आंटी कहती है। तुम ही उसे समझाओ कि उस आलसी चिंकू का पीछा छोड़ दे। रानो, जो अपनी माँ की बात नहीं मानती, मेरी कैसे मानेगी? मगर मैं कोशिश करूँगी। शाम के बाद लूसी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि टूनी वहाँ आ जाती है। आंटी लूसी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या माँ आई थी? माँ ने जरूर आपको भी वही कहा होगा जो मेरी सहेली मीना से कहा था। तो तुम अपनी माँ की बात मान क्यों नहीं लेती हो? आज के बाद मैं आपके पास भी नहीं आऊंगी। जो जो मुझे चिंकू को छोड़ने का कहेगा मैं उसे छोड़ दूंगी। पछताओगी एक दिन। सब जलते हैं मुझसे। मेरी और चिंकू की सुंदर जोड़ी से सब जलते हैं। टूनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। माँ हार जाती है और टूनी जीत जाती है। टूनी बेटी, मैं हारी, तुम जीती। बुलाओ उस चिंकू को कि तुम्हें ब्याह कर ले जाए। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है। फिर दूसरे दिन चिंकू टूनी को बिहाने आ जाता है। चिंकू बेटा, आपके मम्मा पापा में से कोई भी साथ नहीं आया। टूनी, तुमने बताया नहीं माँ को कि मेरे मामा पापा तो कब के मर गए हैं? मैंने बताया था, माँ भूल गई हैं। फिर अकेला चिंकू टूनी को बिहा कर ले जाता है। घर जाकर 2-4 दिन तो चिंकू टूनी की खूब सेवा करता है और फिर 5वें दिन टूनी से कहता है, टूनी, अब तुम नई नवेली दुल्हन नहीं रही हो। जाओ मेरे लिए और अपने लिए दाना ले आओ। चिंकू, मगर तुमने कहा था कि दाना तुम लाया करोगे। मैंने झूठ बोला था। अगर मैं झूठ ना बोलता तो तुम कैसे मुझसे शादी करती? फिर चिंकू टूनी से दाना मंगवाता और खुद घर में बैठकर आराम करता। और तो और एक दिन चिंकू के 2 दोस्त उल्लू भी घर आ जाते हैं। टूनी, आज मेरे इन दोस्तों के लिए भी दाना तुम ही लाओगी। टूनी तो अब बहुत थक गई थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में खिंचाव बढ़ता रहता है। और फिर एक दिन चिंकू टूनी से कहता है, लाओ लाओ, अपना ये हार मुझे दो। मैंने ये हार बेचकर दारू पीना है। ये हार मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगी। ये हार मेरी माँ ने मुझे दिया था।
मगर चिंकू टूनी से वो हार छीन लेता है। जब कुछ दिनों बाद टूनी अंडा देती है तो चिंकू अपना ही अंडा उठाकर तोड़ देता है। जालिम, ये तुमने क्या किया? तुमने अपना ही अंडा तोड़ दिया। घर छोटा है, इस घर में बच्चों की जगह नहीं है और वैसे भी मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते। टूनी की जिंदगी दुखों से भर जाती है, मगर वो सारे दुख सह रही थी क्योंकि उसने अपनी माँ को नाराज करके चिंकू से शादी की थी। अब सारी जिंदगी दुख टूनी का मुकद्दर थे। वो रोती रहती है और अपनी माँ की बातें याद करती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।